नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। आज हम एक ऐसे स्टॉक की कहानी लेकर आए हैं जिसने सिर्फ 6 दिनों में इन्वेस्टर्स के होश उड़ा दिए। स्टॉक का नाम है VMS TMT। ये वो स्टॉक है जो अपनी लिस्टिंग के दिन ही 105 की ऊंचाई छूकर अगले ही पल 99 रुपीस के लोअर सर्किट पर लॉक हो गया और अब ये स्टॉक 81 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। क्या सिर्फ ये मामूली गिरावट थी या फिर इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ है? क्या नए इन्वेस्टर्स को इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर जिन्होंने 99 रुपीस के आसपास खरीदा है उन्हें अब क्या करना चाहिए? आज हम VMS TMT के सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और क्या ये गिरावट अभी और जारी रहेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ डेटा नहीं दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि इस स्टॉक का भविष्य कैसा हो सकता है या इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि VMS TMT कंपनी आखिर करती क्या है। दोस्तों, VMS TMT एक स्टील की कंपनी है। यह TMT बर्स और अदर स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका इस्तेमाल खासकर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में होता है। यानी जब भी कोई बिल्डिंग, पुल या सड़क बनानी होती है तो वहाँ VMC जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस कंपनी का कारोबार देश की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। VMS TMT IPO के माध्यम से 24 सितंबर को BSE और NSE पर लिस्ट हुई। इसका IPO प्राइस 99 रुपीस के आसपास था। इन्वेस्टर्स खुश थे बिकॉज इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम 12 रुपए के आसपास चल रहा था। उम्मीद थी कि ये एक धमाकेदार डेब्यू करेगा और कुछ हुआ भी ऐसा ही था। शेयर 99 के IPO प्राइस से 6% प्रीमियम पर यानी 105 रुपए पर खुला। इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ घंटों तक की थी। उसी दिन दोपहर होते होते शेयर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये धड़ाम से गिरा और 99 रुपीस के आसपास 5% का लोअर सर्किट हिट कर गया। सोचिए, एक दिन में ही इन्वेस्टर्स का सारा मुनाफा गायब। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी और लिस्टिंग के 6 दिनों में तो इसने मानो आग लगा दी हो। 99 रुपीज़ से ये 81.14 रुपीज़ तक आ चुका है। यानी लिस्टिंग के बाद से अब तक करीब 23% तक की गिरावट देखने को मिली। सवाल अब ये उठता है, आखिर क्यों? इस गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। गिरावट का जो पहला कारण है वो है प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक सेलिंग। जब कोई नया शेयर लिस्ट होता है तो IPO इन्वेस्टर्स अपने मुनाफे को तुरंत बुक करना चाहते हैं। VMS में भी यही हुआ। जिन्होंने ग्रे मार्केट से शेयर लिए थे उन्होंने 105 रुपए आते ही प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। जब बिकवाली का प्रेशर बढ़ा तो स्टॉक नीचे और डाउन आ गया। इससे पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। यही वजह है कि पहले ही दिन लोअर सर्किट लगा। गिरावट का दूसरा कारण समझे तो इसके फंडामेंटल्स देखते हैं अपन। अब VMS TMT के फाइनेंस पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 2023 में 882 करोड़ रुपीस था, जो 2024 में थोड़ा गिरकर 873 करोड़ हुआ और 2025 में और नीचे आकर 771 करोड़ के आसपास रहा। यानी रेवेन्यू में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट तो अलग ही कुछ कहानी बयां कर रहा है। 2023 में नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था और 2024 में 13 करोड़ के आसपास और 2025 में ये बढ़कर 15 करोड़ हो गया। एंड इसके साथ साथ नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है। 2021 में इसकी जो नेटवर्थ थी वो 12 करोड़ थी
और अब ये बढ़कर 2025 में 73 करोड़ के आसपास हो गई। तो दोस्तों, प्रॉफिट और नेटवर्थ तो बढ़ रही है, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट क्यों? दरअसल ये स्टील सेक्टर का साइकिल नेचर है। इसके अलावा कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 3.77 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यानी कंपनी पर कर्ज है। इन्वेस्टर्स इस हाई डेब्ट लेवल को लेकर थोड़ा आशंकित है। सिर्फ वीएमएस टीएमटी नहीं, सितंबर 2025 में कई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने करेक्शन दिखाया। जब पूरा मार्केट ही कमजोर हो तो नए और छोटी कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट अभी और जारी रहने वाली है? और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वीएमएस टीएमटी अभी न्यूट्रल जोन में। वैसे अभी हाल में कल और आज के ट्रेडिंग सेशन की जो रेड कैंडल बनी, वो छोटी कैंडल बनी है, जो शो कर रहा है कि अब शायद गिरावट का अंत हो सकता है। शायद 75 के आसपास सपोर्ट जोन बनने की आशा है। फंडामेंटली ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.14% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह एक नई लिस्टिंग है और न्यू लिस्टिंग में बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है। जब तक कोई बड़ी खबर या Q2 के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तब तक इसमें और प्रेशर देखने को भी शायद मिल सकता है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इस स्टॉक से दूर रहे, या फिर अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो ये लेवल पर एंट्री लेने के लिए अच्छा है, लेकिन एक सख्त स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जल्दबाजी ना करें। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन हाई डेब्ट एक चिंता का विषय है। अगले कुछ क्वार्टर्स तक इसके फाइनेंशियल्स को ट्रैक करें। अगर स्टील सेक्टर में तेजी आती है और कंपनी अपना कर्ज कम करती है तो ये शेयर 110 के लेवल्स को भी छू सकता है। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा और आपकी रिसर्च ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई मेरी सलाह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड वीडियो थी, जो कि लोगों का नॉलेज बढ़ाए या एजुकेशन पर्पज आप इसको समझ सकते हैं। एंड अगर कोई भी आप अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसला लेते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें एंड आपका व्यू बताए। आपके हिसाब से वीएमएस टीएमटी में अब क्या होने वाला है? क्या ये 75 रुपीज़ तक आएगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टॉक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।